Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. Welcome to the channel Physics Junction by TK Kural, जहाँ पर आपको फिजिक्स के टॉपिक्स बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से कराए जाते हैं। साथ ही आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि आपको टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी ना रहे। हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो होगा स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स के अंदर हमारे पास जो भी डेफिनेशंस आती हैं, जो भी पॉइंट्स हम लेके चलते हैं, उनके बाय नेम जो भी डेफिनेशंस बनती हैं, आज मैं वो सारा बेसिक इस वीडियो के अंदर कवर करूँगी। आपकी पूरी की पूरी जो रे ऑप्टिक्स हैं इन बेसिक्स के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि वहाँ पे जो वर्ड्स हैं डायरेक्ट यूज़ होंगे जैसे फर्दर टॉपिक्स आएंगे, लेकिन उन वर्ड्स को समझना, उनके पीछे क्या मीनिंग है और वो क्या चीज़ होती है, किस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वो आपकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कनकेव मिरर से। ठीक है, कनकेव मिरर क्या होता है बेसिकली? तो ये होलो स्फीयर है हमारे पास एक। ठीक है, यहाँ पे हमने सपोज कर लिया कि ये वाली जो सरफेस है हमारी, ये जिसको कि मैंने इस तरह से शो किया है आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर, इसको सपोज करो कि ये हमारी जो सरफेस है वो क्या है? पॉलिश्ड सरफेस है। ठीक है, ये जो सरफेस है उसको कंसिडर कर लिया हमने कि ये पॉलिश्ड सरफेस है, और इसके जो इनर वाली सरफेस है ये है हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, हमने कंसीडर कर लिया एक होलो स्फेरिकल बॉडी। इसके अंदर हमने इस वाली साइड में ये जो मैंने शो किया हुआ है आपको छोटी छोटी लाइंस के थ्रू, इसको हमने ले लिया कि ये हमारे पास मिरर की नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। नॉन रिफ्लेक्टिंग का मतलब पॉलिश किया हुआ है। आपने मिरर देखा होगा, उसकी एक साइड पे हम अपनी इमेज दे सकते हैं और जो दूसरी साइड होती है इसकी, वहाँ पे पॉलिश किया होता है। ठीक है, तो हमने कंसिडर कर लिया कि ये जो आउटर सरफेस है हमारी वो क्या है? पॉलिश्ड सरफेस है, और जो अंदर वाली सरफेस है, ये वाला जो पार्ट है वो क्या है? हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये स्फीयर का सेंटर ले लिया, ये वाला पॉइंट, जिसको कि हमने सी नाम दे दिया। तो यहाँ से अब जो कनकेव मिरर है उसकी डेफिनेशन क्या होगी? जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है सेंटर के टुवर्ड्स होती है। अब ये देखो, ये है इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जैसा कि मैंने बोला है ये क्या है? सेंटर के पास है। इसी तरह से अगर मैं कन्वेक्स मिरर की बात करूं, हमने सेम वही बॉडी कंसीडर कर ली, होलो स्फेरिकल बॉडी। ये है उस होलो स्फेरिकल बॉडी का सेंटर। देन हमने यहाँ पे क्या किया, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसको हमने बाहर की साइड दिखाया है, और ये वाली जो सरफेस है हमारी, ये पॉलिश्ड सरफेस है। ठीक है, हमने क्या ले लिया, ये है हमारे पास कनकेव मिरर। कैसे? हमने बोला कि इसका जो सेंटर है, सॉरी इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो सेंटर के टुवर्ड्स होती है, सेंटर के पास होती है। और इस केस में हमारे पास कन्वेक्स लेंस के केस में क्या होता है, कन्वेक्स मिरर के केस में सॉरी, इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है ये अवे होती है फ्रॉम द सेंटर, क्योंकि हमने यहाँ से, आपको डिफरेंस क्लियर हो रहा होगा, इसकी जो सरफेस है कनकेव मिरर की वो क्या है? ये वाली, अंदर वाली। और जो कन्वेक्स मिरर है इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो है आउटसाइड वाली। तो यहाँ पे अगर सेंटर से हम देखें तो ये वाली जो सरफेस है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो सेंटर से दूर है एज कंपेयर टू कनकेव मिरर। तो ये डिफरेंस होता है हमारे पास कन्वेक्स और कनकेव मिरर के अंदर। नेक्स्ट सेकंड हमारे पास डेफिनेशन आती है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो हमारे पास सी पॉइंट है इसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और उसके बाद ये जो पॉइंट्स होंगे हमारे पास, ये वाला पी पॉइंट, ये जो पॉइंट्स होंगे दोनों होलो स्फेरिकल बॉडीज के आउटसाइड वाले पॉइंट, इनको हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, सेंटर पे ही होते हैं ये दोनों स्फेरिकल बॉडीज के, बट ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर्स के अंदर। इनको हम या तो पोल्स बोल सकते हैं या फिर वर्टेक्स बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास क्या होता है? ये जो हमारे पास डिस्टेंस है पी सी, पी और सी, पी सी इज इक्वल्स टू आर, इसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे भी सेम पी सी। ठीक है, ये जो पी सी डिफरेंस है, पी सी डिस्टेंस है, या फिर आप ये बोल सकते हो इस होलो स्फेरिकल बॉडी का जो रेडियस होगा वही क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट है पी, और ये जो सेंटर का पॉइंट है सी, पी सी हमारे पास आर के इक्वल हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। हमने क्या किया, यहाँ पे सी से लेके यहाँ तक इस मिरर को M1 नाम दे दिया, इतने पार्ट को यहाँ पे नाम दे दिया M2।
ये वाले पार्ट को, और यहाँ से हमने एक लाइन ज्वाइन कर दी M1 M2, ठीक है। ये जो M1 M2 होगा इसे हम बोलेंगे मिरर का अपर्चर, इसे हम क्या बोलते हैं, मिरर का अपर्चर, या फिर लीनियर अपर्चर भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम इस तरह से, और इनकी जो लाइन ज्वाइनिंग होगी M1 और M2 की, ये क्या होगा हमारा अपर्चर इस मिरर का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है एंगुलर अपर्चर की। एंगुलर अपर्चर क्या होगा हमारे पास, इस M1, ये जो हमारे पास एंगल बनेगा यहाँ पे, ये वाला जो एंगल बनेगा M1C M2 या फिर M2C M1, सिमिलरली यहाँ पे भी जो एंगल बनेगा, ये एंगल हमारे पास क्या होता है, एंगुलर अपर्चर, इसे हम क्या बोलते हैं, एंगुलर अपर्चर। एक बार मैं दोबारा बता रही हूँ, ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है जो M1 और M2 के नॉर्मल है, M1 और M2 को ज्वाइन कर रही है, ये लाइन हमारे पास होती है अपर्चर, जिसको हम लीनियर अपर्चर भी बोलते हैं। अगर हमसे कोई एंगुलर अपर्चर की डेफिनेशन पूछता है तो ये जो हमारे पास एंगल बनेगा यहाँ से यहाँ पे M1C M2, ये जो एंगल होगा हमारे पास, इसे हम बोलेंगे एंगुलर अपर्चर। और उसके बाद अगर हमसे बात की जाए प्रिंसिपल एक्सिस की, तो प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी होगी हमारे पास, जो ये वाली लाइन है, ठीक है, ये जो सेंटर वाली लाइन है जो C को P से या P को C से ज्वाइन करती है, ज्वाइन करती हुई जो निकलती है एक्सिस, उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। एक बार मैं दोबारा आपके सामने रिपीट कर देती हूँ ब्रीफली। सबसे पहले हमने बात की थी कनकेव मिरर की। कनकेव मिरर क्या होता है, ये वो मिरर होता है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है, सेंटर के टूवर्ड्स होती है, जैसा कि आपको फर्स्ट फिगर में क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट है हमारे पास कन्वेक्स मिरर, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे होती है फ्रॉम द सेंटर ऑफ सफियर, सफियर के सेंटर से अवे है इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये है हमारे पास कनकेव मिरर के, ये इनसाइड में है, ये आउटसाइड में है इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये डिफरेंस आता है दोनों के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, ये जो C पॉइंट है, इन दोनों स्फेरिकल जो हमारे पास बॉडी है, इनका जो सेंटर है उसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसके मिडल पॉइंट से लेके जो लास्ट तक हमारे पास यहाँ पे जो पॉइंट हमारा मीट करेगा, उसे हमने P नाम दे दिया, जिसको कि हम वर्टेक्स भी बोलते हैं और पोल भी बोलते हैं। इसके साथ ही हमारे पास डेफिनेशन आती है रेडियस ऑफ कर्वेचर की। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है हमारे पास, P से लेके C तक का डिस्टेंस जो है वो है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, या फिर आप ये बोल सकते हो ये जो स्फेरिकल मिरर है इसकी जो रेडियस है वो क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, हमने क्या किया, C से लेके M1 मिरर तक हमने एक लाइन ज्वाइन की, इसी तरह से हमने M2 मिरर तक एक लाइन ज्वाइन की। इन M1 और M2 मिरर को जो लाइन ज्वाइन करेगी फ्रॉम द M1 पॉइंट टू द M2 पॉइंट, ये जो लीनियर लाइन होती है इसे हम बोलते हैं लीनियर अपर्चर। दोनों केसेस की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। और इसके बाद आता है एंगुलर अपर्चर। यहाँ पे जो एंगल बनेगा इनको ज्वाइन करने के बाद, वो हमारा एंगल क्या होगा, एंगुलर अपर्चर। एंगल कौन सा बनेगा, M1C M2, ठीक है। ये जो हमारा एंगल बनेगा ये क्या होता है, एंगुलर अपर्चर। और अगर यहाँ से बात की जाए प्रिंसिपल एक्सिस की, तो प्रिंसिपल एक्सिस हमारे पास क्या होती है, जो P से लेके C तक का जो डिस्टेंस है, जो लाइन ज्वाइन कर रही है, एक्सिस ज्वाइन कर रही है, उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये था छोटा सा टॉपिक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप अब ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।